पार्ट 4 है द ब्रेकडाउन ऑफ बेस्टाइल। द ब्रेकडाउन ऑफ बेस्टाइल यानी तो 14 जुलाई यानी जो बेस्टाइल क्या है, एक किला था जो है ना, जो भी थे वो क्या बोलते हैं उसे, क्रांतिकारी। जो क्रांतिकारी थे ना, उन्हें पकड़ के टॉर्चर किया जाता था, उनके लीडर्स को टॉर्चर और फेस एक्सट्रीम टॉर्चर, यानी वो बहुत टॉर्चर एक्सट्रीम करते थे, इसलिए लोग है ना बेस्टाइल से नफ़रत करते थे। अब 14 जुलाई सिटी ऑफ पेरिस वर अलार्म्ड। जो पेरिस की सिटी है, यानी सिटी है जो पेरिस, वो अलार्म हो गई एकदम से 14 जुलाई को। जो 7000 मैंस एंड वुमेन एक साथ इकट्ठे हुए टाउन हॉल में और ब्लॉक द बेस्टाइल, यानी उन्हें बेस्टाइल को तोड़ दिया और पेरिस में दंगे स्टार्ट हो गए। एक्सट्रीम लेवल पे दंगे स्टार्ट हो गए पेरिस। और जो पेरिस के अलग अलग पार्ट्स में जो बेस्टाइल के जो टुकड़े थे ना, वो मार्केट में सेल होने लगे एट द मार्क ऑफ विक्ट्री, यानी ये हमारी विक्ट्री है कि हमने ऐसा तोड़ा है, इस वजह से। और जो कंट्री साइड है उसमें और वो र्यूमर्स फैल गए कि जो ब्रिगेंड्स है उन्होंने है ना राइप ऑफ क्रॉप, यानी क्रॉप जो फसलें होती है वो ख़राब कर दी। दो पीपल ने क्या करा, उन्हें जो चैटॉक्स यानी कि होते हैं जो छोटे किले होते हैं ना, जो नोबल्स रहते थे, वहाँ अटैक कर दिया। पीपल ने डॉक्यूमेंट ही सारे फायर में डाल दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, नोबल्स को मार दिया और विलेज से भगा दिया, है ना। लुई 16 कन्वीनियंस पावर चेक्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कन्वेंस, यानी लुई 16 कन्वेंस हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर 14 अगस्त 1789 द एबॉलिशिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम। 4 अगस्त इस दिन है ना बाय बर्थ फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। जो तिथिस थी, टैक्स थे, वो अबॉलिश हो गए, यानी अब नहीं होंगे। और इससे 2 बिलियन लिवरर्स खर्च, यानी जो क्लर्गी थे ना उनके पास 2 बिलियन थे लोगों के, जो तिथिस के रूप में लिया करते थे। अब देख लो आप कितने अमीर थे ये। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी था और मोनार्की भी थी। अब समझो कैसे, है ना। द नेशनल असेंबली कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो नेशनल असेंबली थी उसने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन कब वो करा, 1791 में। द पावर इज कंसनट्रेटेड वन हैंड पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, यानी एक पर्सन के हाथ में पावर थी वो हटा दी गई और पावर को सेपरेट कर दिया गया। फर्दर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, आपको ये पता ही होगा। और ऐसे बनाया गया एक्टिव सिटीज़न एंड पैसिव सिटीज़न। एक्टिव सिटीज़न कितने थे, 4 मिलियन, और पैसिव बाकी के बच्चे हुए, जितनी भी फ्रांस की पॉपुलेशन थी। जो मैन थे ना वही दे सकते थे, जो मैन में 25 के ऊपर थे ना वही वोट दे सकते थे। और उनका भी ये कंपलसरी था कि वो जो लेबर के 3 डेज़ के वेग का यानी टैक्स पे कर सके। और मैन एंड वुमेन रिमेनिंग नॉट एक्टिव सिटीजन, जो बाकी के बच्चे, औरतें, वुमेन्स, बच्चे अलाउड नहीं थे। यूथ बिलो 25, यानी यूथ को भी देने का कोई अधिकार नहीं था, यानी 25 के नीचे। दे डिड नॉट गिव राइट टू वोट, इन्हें राइट टू वोट नहीं था। नो वोटिंग 3 मिलियन मैन, यानी जो 3 मिलियन मैन थे उनके पास वोटिंग का राइट नहीं था। डिक्लेयर नेशनल राइट ऑफ मैन, इसे नेशनल राइट ऑफ मैन डिक्लेयर कर दी गई। अब पॉलिटिकल सिस्टम क्या था फ्रांस का, सिम्बल्स ऑफ फ्रांस। पॉलिटिकल सिस्टम हो गए कि मोनार्की ख़त्म होने के, मतलब फेडरल सिस्टम ख़त्म होने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या क्या किया। अब जैसे ही ब्रोकन चैन, है ना, ये किसका प्रतीक है, ब्रोकन चैन स्टैंड फॉर स्लेवरी एंड स्टॉप मोनार्की, यानी जो स्लेवरी यानी गुलाम है, गुलामीता, और मोनार्की यानी किंगशिप को ख़त्म स्टॉप किया जाए। अ बंडल ऑफ रॉड्स और स्टिक, यानी यूनिटी इज़ अ परफेक्ट, एकता का प्रतीक है। आई विद इन ट्राइंगल राइडिंग लाइट, यानी द ऑल सी, और ये रॉयल पावर है, ये डंडा। द रेड कैप, ये जो स्लेव है ना स्लेवरी से करने के लिए। और ये लॉ टेबल है, ये आपको बुक में मिल जाएगी, मुझसे बनी नहीं ढंग से।